Good morning everyone. Let's start a new topic that is endocrine system. What is endocrine system? सबसे फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या और वो किससे बना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बनाती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ग्लैंड्स का मेन काम क्या है, जो हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, ठीक है। एंडो स्टैंड्स फॉर विद इन, ठीक है। एंडो का मतलब क्या है हमारा, विद इन, ठीक है। तो क्राइन हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। बहुत सारी ग्लैंड्स क्या है, हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं और वो हार्मोन्स ही और वो ग्लैंड्स मिलके क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स दे सीक्रेटेड, राइट। फिर उसके बाद बात आती है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मेनली 9 to 10 ग्लैंड्स आती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज ऑफ 2 टाइप, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। देन हम ग्लैंड्स पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ग्लैंड से बना है, मेड अप ऑफ ग्लैंड्स एंड सीक्रेटेड हार्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, मेड अप ऑफ ग्लैंड्स एंड सीक्रेट हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है हमारे, केमिकल ट्रांसमीटर। अब जब हार्मोन्स हमारे केमिकल ट्रांसमीटर्स हो गए तो उनका काम क्या है कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे हार्मोन्स की, जो वो केमिकल मैसेंजर या ट्रांसमीटर है, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का या अदर एक सेट ऑफ सेल से लेके अदर सेल ऑफ सेट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये हमारा क्या हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, विदिन, जो किससे बना है, मेड अप ऑफ ग्लैंड्स एंड दे सीक्रेट, मेड अप ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड से मिलके बना है। हमारी बॉडी के अंदर 9 ग्लैंड्स मेनली हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है हमारी ग्लैंड्स क्या करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी ग्लैंड्स क्या है, हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स क्या करते हैं, वो एक केमिकल ट्रांसमीटर का काम करते हैं, एज ए केमिकल मैसेंजर काम करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के अंदर कनेक्टेड होके एक सेट ऑफ सेल से लेके दूसरे सेट ऑफ सेल तक ट्रांसपोर्टेड होते हैं और इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन को भी ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बात आती है कि हमारी प्राइमरी एंडोक्राइन जो सिस्टम है, ग्लैंड्स है, उसके अंदर मेनली कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है। एक आती है हमारी पीनियल ग्लैंड, सेकंड आती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आती है हमारी थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एडर्नल, देन ओवरीज, टेस्टिस, यहाँ पे आती है हमारी पैंक्रियास जो इजलेट ऑफ क्लैरेंसिस में पाई जाती है, और यहाँ पे एक होता है हमारा मेन सिस्टम हाइपोथैलेमस का, जो किसमें हमारी हेल्प करता है, हमारे ब्रेन के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, वो इन सब ग्लैंड से मिलके बनी है, जो इनका काम क्या है, हार्मोन्स को सीक्रेट करना। हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में कनेक्टेड होके एक सेट ऑफ सेल से दूसरे सेट ऑफ सेल तक क्या है, ट्रांसपोर्टेड होते हैं, और उसके साथ साथ वो हमारी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस को भी कन्वे करते हैं, उनको ट्रांसफरिंग करने का काम करते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम की फंक्शनिंग क्या है, द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज द प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन,
ठीक है। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या काम करता है कि फंक्शनिंग को और उनकी रेगुलेशन को करने में हेल्प करता है। किसको? हार्मोन्स। क्योंकि अगर हमारे हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होगा तो भी कोई ना कोई डिजीज कंडीशन या कोई ना कोई हेल्थ वेरिएशन हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। अगर हमारे हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज है तो भी क्या है, हमारे लिए कोई ना कोई हेल्थ वेरिएशंस आएंगी जो कि वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस हो गया। फिर हमारे हार्मोन्स क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ग्रोथ को, हमारे मूड को, हमारे एंगर को, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म की फंक्शनिंग को, उसके बाद हमारे सेक्सुअल डिज़ायर को, ठीक है, सेक्सुअल फंक्शनिंग जो भी है, रिप्रोडक्शन को, वो सारी चीज़ें किनके थ्रू होती हैं, हमारे हार्मोन्स ही उन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या है, हार्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूड, टिश्यू फंक्शनिंग, हमारा मेटाबॉलिज्म एंड सेक्सुअल फंक्शनिंग। फिर उसके बाद आएगा हमारा सबसे फर्स्ट जो भी हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर हमारे 2 टाइप्स आते हैं मेनली, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब बात आती है कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, वो क्या क्या कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है और उनकी वर्किंग क्या है, और ऐसे ही हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, वो कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती है और उनकी फंक्शनिंग में किन किन हार्मोन की फंक्शनिंग में हेल्प करती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हमारा सबसे मेन हार्मोन क्या है, GH। सबसे फर्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है वो क्या है, हमारा GH, एंड GH स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सी है हमारी, GH। एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे फर्स्ट हार्मोन कौन सा रिलीज करती है, GH का। GH की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोथ हार्मोन। अब जहाँ पे ग्रोथ आ गया तो ग्रोथ का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के बढ़ना, किसी भी चीज़ के अंदर एसेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करेगा बताइए ज़रा। ग्रोथ हार्मोन क्या है, इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स, मसल्स एंड द अदर ऑर्गन्स। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हमें कैसे हेल्प करेगा, ग्रोथ हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स, मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इट ऑल्सो एनहेंस द प्रोटीन सिंथेसिस। ये किस किस में हेल्प करता है हमारी ग्रोथ हार्मोन, बोन्स, मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, और उसके साथ किसके अंदर यूज़ करता है, डिक्रीज द यूजेस ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीजेस द यूजेस ऑफ ग्लूकोज एंड प्रमोट्स द फैट डिस्ट्रक्शन एंड प्रमोट्स फैट्स डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे फर्स्ट एंडोक्राइन के अंदर हमने क्या पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको ही हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं।
ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे फर्स्ट हार्मोन जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करते हैं वो कौन सा हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ से ही चीज़ें क्लियर होती है कि वो हमारी बॉडी की बोन्स डेवलप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसकी, बोन्स की, मसल्स के एंड अदर ऑर्गन्स की, उसमें हेल्प करता है। उसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हमारी हेल्प करता है। फिर जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के यूजेस को डिक्रीज करता है और फैट को डिस्ट्रक्ट करने में चीज़ों को प्रमोट करता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद जो सेकंड हार्मोन आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, वो आता है हमारा ACTH, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। देन उसके बाद हमारे क्या है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये किस चीज़ में एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर द एडर्नल कॉर्टेक्स। ACTH किसके लिए एसेंशियल है, इट इज एसेंशियल फॉर द एडर्नल कॉर्टेक्स। और हमारा एडर्नल कॉर्टेक्स किसका पार्ट है, हमारी एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। एडर्नल कॉर्टेक्स हमारा किसका पार्ट है, हमारी एडर्नल ग्लैंड का। ये जो हमने यहाँ पढ़ा था, ये कहाँ पाई जाती है, हमारी किडनी में। एडर्नल का ग्लैंड कहाँ पाई जाते हैं, हमारी किडनी में। और किडनी में जो एडर्नल ग्लैंड पाई जाते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स एंड एक होता है मेंडुला। तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन किसमें हेल्प करता है, हमारी इट इज एसेंशियल फॉर द एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल कॉर्टेक्स के लिए जो एसेंशियल हार्मोन कौन सा, हमारा ACTH, और वो कहाँ से मिलता है हमें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है उसको सीक्रेट करती है, ठीक है। और ये एडर्नल कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है, हमारी एडर्नल ग्लैंड्स में, और एडर्नल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारी किडनी में, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी जो रिलीज करती है वो हमारा TSH, ठीक है। TSH क्या है, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही क्लियर है, जो कहाँ पे पाया जाता है, हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर, ठीक है। थर्ड क्या कौन सा रिलीज करती है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहाँ पाया जाता है, हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर। अब थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है तो इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये किस लिए एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हमारा TSH क्या है, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहाँ पाया जाता है, हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर। और वहाँ किस लिए एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात आती है हमारी दो हार्मोन्स जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, FSH एंड LH। ये दोनों ही हमारे क्या हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। तो थर्ड हार्मोन हम यहाँ पे काउंट करेंगे FSH। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है हमारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि मैंने बता दिया आपको, यहाँ LH भी यहीं पे लिख देती हूँ। जो हमारा LH है एंड FSH है, ये दोनों ही क्या है, हमारे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है।
कौन से हमारे FSH एंड LH? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं एंड इट स्टिमुलेट्स। FSH अब हेल्प किस में करता है, किस लिए रिक्वायरमेंट है हमारे FSH की? FSH की फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल से सब अंडरस्टूड है कि वो फॉलिकल हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडीज़ के अंदर कहाँ बनता है? ओवरीज के अंदर, ठीक है। मेल के अंदर कहाँ बनता है? फॉलिकल हार्मोन क्या हुआ? स्पर्म हुआ, ठीक है। तो FSH क्या है? इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ओवेरियन फॉलिकल, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द मेल्स। अंडरस्टूड है? FSH किस लिए एसेंशियल है? कि वो स्टिमुलेट करता है किसको? ग्रोथ ओवेरियन फॉलिकल को, ठीक है, किसमें? मेल के अंदर, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करता है किसमें? मेल्स के अंदर, ठीक है। फिर बात आती है हमारी LH की, ठीक है। LH क्या है हमारा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH क्या है हमारा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? जैसे कि मैंने बताया FSH एंड LH दोनों ही क्या हमारे? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। दोनों कोरिलेट करते हैं, सेम टाइप के, सेम तरीके की फंक्शनिंग है, ठीक है। तो LH क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। FSH क्या कर रहा था? हमारे लिए एसेंशियल था किस चीज़ में? ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप करने में, उसको स्टिमुलेट करने में। LH किसके लिए हेल्पफुल है? कि स्टिमुलेशन द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट में कहाँ पे? अब कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट कहाँ होती है? इन द फीमेल ओवेरियन फॉलिकल। फीमेल ओवेरियन फॉलिकल के लिए क्या है? हमें कॉर्पस ल्यूटियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है? हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द मेल, ठीक है। और किसमें हेल्प करता है? प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन द मेल्स। उसके साथ साथ हमारा LH हार्मोन क्या करता है? द कॉर्पस ल्यूटियम, जो येलो कॉर्पस ल्यूटियम बाकी पेंडिंग रह जाता ओवम के रिलीज होने के बाद, द येलो कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन्स आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, इट प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो उसकी भी स्टिमुलेशन में क्या है? LH हेल्प करता है। सबसे फर्स्ट LH किसमें हेल्प करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेशन में और उसकी डेवलपमेंट के अंदर, जो कहाँ पे होती है? फीमेल ओवेरियन फॉलिकल के अंदर होती है। मेल्स के अंदर ये किसमें हेल्प करता है? प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन में मेल्स के अंदर। फिर उसके साथ साथ जब हमारा ओवुलेशन के बाद जो हमारा येलो कॉर्पस ल्यूटियम बचा है, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं? फीमेल्स के अंदर कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? फिर उसके बाद बात आती है हमारी प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है हमारी मैमरी ग्लैंड से, और जो कहाँ पाए जाते हैं? हमारी ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। ये किससे कोरिलेट करता है? हमारी मैमरी ग्लैंड से। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड की प्रोडक्शन में एंड द मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोलैक्टिन हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स की में हेल्प करता है। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हमारा हेल्प करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। फिर द सकिंग मोशन ऑफ द बेबी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जैसे बेबी मदर की ब्रेस्ट को मैमरी ग्लैंड्स को सक करता है, उस अकॉर्डिंग इट स्टिमुलेट्स द प्रोलैक्टिन सीक्रेशन। तो वो सकिंग प्रोसेस क्या है? बेबी की सकिंग मोशन जो है वो हमारे प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? वो ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर लास्ट आता है हमारा MSH। MSH क्या है हमारा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH क्या है हमारा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
अब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? इट रेगुलेट्स द स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, मेलानो किसको रिलेट करता है? हमारी स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, वो किस टाइमिंग्स पे? रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन एंड प्रमोट्स द डिपॉजिट ऑफ मेलानाइन। ठीक है, मेलानाइन को डिपॉजिट होने में इन द स्किन के अंदर आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, हमारा MSH क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है? रेगुलेट्स द स्किन पिगमेंटेशन, स्किन की पिगमेंटेशन को रेगुलेट्स करता है एंड प्रमोट्स द डिपॉजिट ऑफ मेलानाइन को डिपॉजिट करता है। कहाँ पे? इन द स्किन के अंदर आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं। सबसे मेन है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके अंदर दो आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जॉन से हार्मोन रिलीज करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ACTH, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लुटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, MSH एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू क्लास। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। थैंक यू।